हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत वुचेरिया बैंक्रोफ्टिल, माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया, हाथी पांव, फील पांव, इसे अनेक नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर इस बीमारी में यानी फाइलेरिया में ये क्या होता है, पैर आपका काफ़ी मोटा होने लगेगा। धीरे धीरे पैर मोटा होने लगता है। यह बीमारी केवल आपको विदेश जाने से यानी फॉरेन कंट्री में जाने से ही बल्कि नहीं रोकता है, बल्कि आपके ज़िंदगी के स्पीड को कम कर देता है। यानी पैर आपका मोटा हो जाए धीरे धीरे तो चलने फिरने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य के वजह से आप काफ़ी बैक हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, आपका जीवन काफ़ी कष्टकारी हो सकता है और ये यौन क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। यानी हाइड्रोसील बहुत बड़ा होने लगेगा तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार आपकी यौन क्षमता को प्रभावित कर देगा। पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट पूरा फैल गया है कि फाइलेरिया का बीमारी जो है ठीक नहीं होता है, लेकिन इस बात में थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है। कई मरीज का कहना है कि सारे डॉक्टर बोलते हैं कि फाइलेरिया का बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता है। बात सही है, कोई डॉक्टर आपको कोई भी बीमारी आप दिखाने जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि ठीक नहीं होगा। आपका यह काम है कि उस डॉक्टर के बारे में सही सही बात आपको जानकारी आप रखें, सही सही बात जाने उस डॉक्टर के बारे में। हमने कोई भी बात जब भी आपको YouTube के माध्यम से बताया है तो पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताए हैं, इसलिए कि हम लाइव करते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी रखा रहता है या अन्य कोई आप तरीका या कोई भी प्रमाण मांगेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे समझे कि यह फाइलेरिया ठीक हो जाता है, तो हमने लाइव किया है। और कई लोग ये हाथी पांव, मोटा पैर होने की वजह से वो विदेश नहीं जा सकते थे, लेकिन आज वो विदेश जा चुके हैं। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि 66 साल पुराना चाचा का ठीक किया और हाथी पांव उनके भतीजे का हमने ठीक किया और वो विदेश में लोग जा चुके हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं। तो यदि आपको ये फाइलेरियासिस हो जाए, हाथी पांव हो जाए, तो ये आपको विदेश जाने से ही आपको नहीं रोकेगा। ये माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट होता है, उसमें पॉजिटिव यदि आप आ गए तो आपको विदेश जाने से रोक दिया जाएगा। तो ये माइक्रोफाइलेरिया भी आपका ठीक हो जाता है होम्योपैथिक इलाज से। अब देखिए, अब कई फाइलेरिया नील, ये आप दवा देख सकते हैं, फाइलेरिया नील लिखने के लिए कंपनियां तो बहुत चीज़ों पर लिख देती है नील, लेकिन वास्तव में एक दवा से फाइलेरिया ठीक होना लगभग ये नामुमकिन सा हमें लगता है। इसको अब बताइए कि इसमें कितना टाइप का होता है। किसी को फाइलेरिया में पानी आने लगता है, घाव हो जाता है, जार है, बुखार है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। अब इस कंपनी का ये दवा है, कोई कंपनी ये आपको तेल बना रही है, पी बनर्जी जी, काफ़ी नाम है इनका ये दवा, लेकिन ये हम इसमें से कोई भी दवा हम नहीं चलाते हैं और हमको इस दवा पर उतना फेथ नहीं हो पाता है, क्योंकि इस कंपनी के जो डॉक्टर हैं उनसे भी लोग दिखा कर आते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं हुआ है। तो ये फाइलेरिया एक भयंकर बीमारी है और पूरा लक्षण सिम्टम जानने के बाद में जो दवा दिया जाएगा उससे ठीक होता है बीमारी। हम कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं बिना ऑपरेशन का। आप बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं कि फाइलेरिया जो है और कुछ दिनों में ही आपके ये YouTube के माध्यम से कई लोग आकर बोलेंगे कि फाइलेरिया
उनका जड़ से ठीक हो गया है। कई लोग तो हमारे बाज़ार में ही घूमते हैं, 6 साल 7 साल हो गया उनका फाइलेरिया का ट्रीटमेंट किए हुए और बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें समय नहीं मिल पाता है कि उन्हें बुला कर लाए और आपके चैनल के माध्यम से बताएं कि इनका फाइलेरिया ठीक हो गया है। कौन कौन हम लोग काम करें, बीमारी देखें, क्लिनिक चलाएं, चैनल बनाएं, इतना काम हो जाता है कि हर बार किसी को बुलाने में भी 2 घंटा का समय लगता है। उसके पास समय होगा तो आपको लाइव में आएगा। जो लाइव में आ गए हैं उनका हम लाइव किए हैं, तो विश्वास के लिए कुछ तो हम लाइव करते रहते हैं, आप लाइव में जाकर देख सकते हैं। फाइलेरिया यदि पेशाब जो है दूध की तरह होने लगे तो भी फाइलेरिया है, उसे हल्के में न ले। फाइलेरिया में जो पैर होता है धीरे धीरे मोटा होने लगेगा और रात को ये जाकर धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। रात में यानी कि पतला पैर हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगा, फिर सुबह से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यदि केला खा लें या दही खा लें तो फाइलेरिया ये बढ़ जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फीवर है, जब बुखार आएगा उस रोगी को, जिस रोगी को बुखार है उनका फाइलेरियासिस जो हाथी पांव तेजी से बढ़ता है बनिस्पत जिनको बुखार नहीं है। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, कुछ विटामिन की गोली, कुछ इंजेक्शन, इतने दवा से फाइलेरिया टस से मस नहीं होता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन भी ये कई प्रकार के दवा दिया जाता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो फाइलेरियासिस के मरीज होम्योपैथिक इलाज से ठीक होंगे। होम्योपैथिक दवा का इसलिए आविष्कार हेनीमैन साहब ने किया ताकि जो बीमारी एलोपैथ से जड़ से ठीक नहीं होता है, वो जो जड़ से ठीक नहीं होता है वो होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। अब बताइए, बहुत सारा गाड़ी है, अब प्लेन है, वो भी एक तरह का प्लेन है, सब कोई नहीं चला सकता है। आपको उसमें कई तरह का ट्रेन है, बस है, मोटरसाइकिल है, सब लोग सब सवारी के गाड़ी जो है नहीं चला सकते हैं, यानी जहाज सब कोई नहीं उड़ा सकता है, यात्रा सब कोई कराता है। ठीक उसी तरह से फाइलेरिया में भी डिफरेंट टाइप का होता है, हर डॉक्टर के बस का चीज़ नहीं है। ये बीमारी जो है मतलब कि सोना, अब कहेंगे कि चारों तरफ मिलेगा, तो सोना चांदी हीरा मोती सभी जगह पर नहीं मिलता है। उसी तरह से बीमारी बहुत सारा दुनिया में है और सभी बीमारी का इलाज सभी डॉक्टर करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ खास प्रकार के डॉक्टर का जो अनुभव है उस बीमारी में हो गया रहता है। जैसे हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह इसका इलाज करते थे। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी पर ही ज़्यादातर मेरा अब वीडियो आता है और इसमें फाइलेरिया भी कुछ बीच में आ जाते हैं, तो मरीज को हम लोग देखते हैं तो पुराना मरीज कोई ठीक हो गया, जैसे 66 साल वाला। लाइव तो हम इसी का करेंगे जो झंझटिया किस्म का है, जो असंभव सा दिखाई दिया, जो अचरज भरा दिखाई दिया। 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल का फाइलेरिया तो हाथी पांव जो बदल गया ठीक तो हो जाता है, लेकिन हम उसी चीज़ का लाइव करते हैं जो कि कोई आश्चर्य लगे आपको। 66 साल ये तो कम नहीं होता है। इस बात को हम बार बार इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको कम से कम विश्वास हो जाए कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है। यदि आपको फाइलेरिया हाथी पांव हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से ये थोड़ा कंट्रोल में रहता है। फाइलेरियासिस के मरीज का जो हाथ का में सूजन आ जाता है और आँख में क्या होता है, आँख भी लाल आपका हो सकता है। बुखार आपको काफ़ी ठंड लग कर आएगा और उस समय लाल रेडनेस लेकर पैर को फुला देगा और काफ़ी आपको ठंड लगता है, बहुत जार आपको लगेगा, कोल्ड आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, कपकपी आपको काफ़ी ज़्यादा शरीर थरथराने लगेगा। जब फाइलेरिया का बुखार आता है किसी किसी को उल्टी हो जाता है, किसी को उल्टी भी हो जाता है। और इसमें फाइलेरिया में ऑपरेशन से
आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं, इसके बारे में सोचे भी नहीं। फाइलेरिया धीरे धीरे ठीक होता है, धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन जड़ से ठीक हो जाएगा। यानी जड़ से कहने का मतलब है कि पूरा जिंदगी भर के लिए आप छुटकारा आपको मिल जाएगा। फाइलेरिया यदि पुरान हो जाए तो उसमें से घाव हो जाता है, और घाव होने के साथ साथ में उससे हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है। और बहुत ज़्यादा आपका पैर मोटा हो जाए तो, और हाई ब्लड प्रेशर का आपको शिकायत है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ का वेन फट जाएगा। जो मोटा पैर वेन फट करके बहुत ज़्यादा ब्लड आपका गिर सकता है। तो फाइलेरिया यानी पैर का नस कहीं पर भी मोटा होने लगे, नस कहीं पर भी मोटा दिखाई दे तो आपको सावधान होनी चाहिए। नस मोटा होने का मतलब है कोई ना कोई शरीर में आपके गड़बड़ी है। पैर का मोटा यदि नस होने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। हाइड्रोसील बड़ा होने लगे तो इसका भी लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन ये भी पुनः वापस आ जाता है। तो हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन न कराएं। कितना भी आपको हाइड्रोसील के में दर्द हो, पेन हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जरूर ठीक हो जाता है। ये आपको अपना इससे विशेष यदि जानकारी लेना चाहते हैं, जिन लोगों को फेथ है, विश्वास है, आप जैसा कि जानते हैं कोई भी झूठ बात, गलत बात हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये मेरा उसूल है। आपको विश्वास नहीं है, वीडियो आप देखिए, पहले वीडियो देखिए, उस आदमी के पास आकर मिल सकते हैं जिनका ठीक हुआ है। तो वीडियो देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। ये ओरिजिनल वीडियो आपको मिलता है। अब किसी बड़े हाई फाई कलाकार को बुलाकर, हीरो हीरोइन को बुलाकर हम प्रचार तो नहीं कराते हैं। आम आदमी को जैसे रहता है, जिस भेष में रहता है, उसी अनुसार हम लाइव कराते हैं। तो स्टार प्रचारक से बुला करके प्रचार तो हमारा नहीं होता है। ओरिजिनल आपको वीडियो में लाइव किया जाता है, जिससे कि मरीज को विश्वास हो सके। दही केले के प्रयोग से बचनी चाहिए, और ठंड से भी बचानी चाहिए अपने आप को। तो यदि पैर से पानी निकलने लगे तो उसका भी उपचार करने के बाद में पानी गिरना रुक जाता है। तो फाइलेरिया में बस 5 से 7 सिम्टम लक्षण आते हैं। पैर फूलेगा, वो भी धीरे धीरे दिन में फूलता है, रात में कम हो जाता है। पैर यदि लटका करके बैठ जाएं, उसके बाद भी आपका पैर फूल जाएगा। अब कई लोगों का कहना है कि पैर तो कई कारणों से फूलता है। किडनी की वजह से भी फूल सकता है, किडनी की बीमारी की वजह से, लीवर की वजह से, हार्ट की वजह से, थायराइड की वजह से, आप विभिन्न तरह के बीमारी की वजह से पैर फूलता है। बात सही है, लेकिन फाइलेरिया में क्या होता है, केवल पैर ही फूलेगा। लेकिन किडनी वाले केस में पूरा शरीर आपका सूजन आपका होने लगेगा। किडनी का सूजन जो होता है, किडनी के कारण वो पूरे शरीर में आपको आने लगता है, वो मालूम चल जाता है, और हमेशा रहता है, दिन रात बराबर बना रहेगा। लेकिन इसका फाइलेरिया है कि रात तक क्या होता है, मोटा पैर होते जाएगा। और किडनी के जो चलते होता है, उसमें तो किडनी के जो बीमारी है उनको हमेशा उल्टी जैसा मन, भूख की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये अन्य बीमारी होने के कारण आपका किडनी डैमेज होगा तो आपका सूजन आएगा, वो भी मालूम चल जाता है। हार्ट का तो बीमारी कोई सिंपल है नहीं, जिसको बीमारी है मालूम चल जाएगा। तो पैर, इसमें फाइलेरिया में देखिए पैर फूले या हाइड्रोसील फूले या हाथ फूले, यदि लेडीज हैं, औरत हैं, तो उनके छाती में ट्यूमर यानी गांठ, ये गिल्टी बन सकता है। गिल्टी बन जाएगा आपको छाती में, और दूध की तरफ पेशाब करने लगे। एक पैर में, दोनों पैर में आपका सूजन हो सकता है, आँख में लाली आ सकता है। बस फाइलेरिया में इतना ही। और बुखार आएगा तो किसी किसी को उल्टी भी होने लगता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। ये सब कुछ जो भी है, बहुत सारा बीमारी में ये दवा आता है, हेट्राजन, बेनोसाइड, फोर्टेल्बेल्डाजोल, इंजेक्शन, सुई, सब कुछ लेके थक हार गए हैं। कितना होम्योपैथिक, एलोपैथिक, फिर भी आपका टस से मस नहीं हो रहा है। बड़े बड़े चिकित्सा से आप मिल चुके हैं,
तो एक बार आप, यदि आपको लगता है कि हमारे बात पर थोड़ा सा विश्वास है, तो आप किसी भी तरह का जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो फाइलेरिया का, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब 66 साल तक पुराना फाइलेरिया ठीक हो गया है तो उसके नीचे के फाइलेरिया पर जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। नई खोज से, नई अनुभव से, लोकल पर वोकल, ये इसका उपचार जो ट्रेडिशनल परंपरागत चिकित्सा में ही है, वैकल्पिक चिकित्सा में ही इसका उपलब्ध है। एलोपैथिक सिस्टम में जाइएगा, एलोपैथिक चिकित्सा कोई भी कराइएगा, एल्बेंडाजोल खाते खाते थक जाइएगा, हेट्राजन बेनोसोइड फोर्ट इंजेक्शन लेते लेते थक जाइएगा, लेकिन टस से मस नहीं होता है। ऐसे मरीजों के लिए एक आशा की किरण है कि हमारे द्वारा रिसर्च की गई दवा से फाइलेरिया जो है बिल्कुल 100% जड़ से ठीक हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि सभी मरीजों को विश्वास हो गया होगा कि फाइलेरिया जड़ से ठीक हो जाता है। अफवाह में न आए, हकीकत जाने। दुनिया में हर चीज़ संभव है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर मिल जाते हैं, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक इंजीनियर मिलते हैं। आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।